हेलो एवरीवन। तो आज फाइनली मैं इस टॉपिक की बात करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब क्विट क्यों करते हैं। यूट्यूब पर आते हैं ये सपना लेकर कि वीडियोस डालेंगे, व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब ये सब होगा, 2-3 महीने में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर हम अर्न करने लगेंगे। सब यही सोच कर आते हैं यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब की जो रियलिटी है ना, वो हमें तब पता चलती है जब हम यूट्यूब पे काम करने लगते हैं। 2 महीने, 3 महीने काम करने के बाद भी जब जैसा हम सोचते हैं वैसा जब कुछ नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा कहूँ तो डिमोटिवेशन होता है, या फिर ऐसा मन करने लगता है यूट्यूब छोड़ दे। ऐसा सबके साथ होता होगा। एंड अभी मतलब 3-4 महीने पहले मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। और ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेहनत नहीं करती हूँ या फिर वीडियोस में अपलोड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और एज अ न्यू यूट्यूबर आपको पता भी नहीं होता है कि आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम होता है कि टाइम सेट नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम स्टार्टिंग में ही गलती कर बैठते हैं, जिससे डाउन 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 सिर्फ डाउन ही देखने को मिलता है। आज मैं यही कहने वाली हूँ कि अगर आपने भी न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, तो बहुत सारी गलती हम पता है क्या करते हैं। हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, अपलोड करते हैं। फर्स्ट है कि हमें ना टाइमिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि कोई एक टाइमिंग, जैसे कि कोई 5 या 6 बजे अपलोड करता है वीडियो, तो उसका डेली का होना चाहिए कि मुझे 5-6 बजे ही अपलोड करना है, ठीक है। अगर किसी का टाइमिंग 8 बजे, तो 8 बजे ही अपलोड करना चाहिए। लेकिन नए क्रिएटर्स क्या करते हैं, सबसे पहला कि जब वो अपलोड करते हैं तो कभी 11 बजे कर देते हैं, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे। तो वो ये नहीं करना होता, लेकिन हम लोग को बताने वाला कोई होता नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस मिल जाते हैं कि हाँ, चैनल ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो सही स्ट्रैटेजी होती है वो हमें कोई नहीं बताता है। तो वो कोई नहीं बताता है। और स्टार्टिंग में हम लोग को करना भी चाहिए, जैसे कि मतलब हम लोग ना मतलब टेस्ट करते हैं कि ठीक है, अगर 4 बजे हम डाल रहे हैं तो उस टाइम किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह का व्यूज आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको ना मतलब टाइम चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन जिस टाइम आपको लगे कि हाँ, इस टाइम ना ऑडियंस ज्यादा रहती है, हमारे वीडियोस वॉच ज्यादा करती है, तो उस टाइम आपको वीडियोस अपलोड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हम ये गलती करते हैं, लेकिन हाँ, वो चीज आपको हर बार रिपीट नहीं करनी है कि कभी इस टाइम कभी उस टाइम। ये गलती तो मतलब करना ही नहीं है। सेकेंड होता है कि जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं, न्यू में बता रही हूँ, जब न्यू चैनल होता है वीडियोस अपलोड करते हैं तो हम कुछ घंटे देखते हैं कि व्यूज कितना आया है। वाईटी स्टूडियो चेक करते हैं तो व्यूज ना मतलब आता नहीं है, फिर 0 0 0 1 2। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वीडियोस डिलीट कर देते हैं, कि देखते हैं वीडियोस डिलीट कर देते हैं, उसके बाद ना हम न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। और सबसे बड़ी गलती ना हम यहीं पे करते हैं, वीडियोस अपलोड करने के बाद व्यूज आए ना आए डजंट मैटर, लेकिन आप उसे मतलब डिलीट मत कीजिएगा। डिलीट कीजिएगा तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। यूट्यूब ये समझ लें आप सीरियस नहीं हो अपने यूट्यूब को लेकर, फिर वो ना आपका जो होता है वो डाउन की तरफ मतलब चला जाता है। अब यूट्यूब आपके वीडियो को पुश ही नहीं करता है, तो ये गलती तो आपको स्टार्टिंग में नहीं करनी है। तीसरा है, हम 3-4 महीने वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई बढ़ता भी है तो अनसब्सक्राइब कर देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिमोटिवेशन आते हैं कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो हमारे साथ ही कोई और यूट्यूब चैनल बनाया था उसका ग्रो करते जा रहा है, और वही तो मैं भी सेम जैसा ही फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही। लेकिन हाँ, एक बात आपको ये रखना होगा कि कोई भी चीज आप स्टार्टिंग करने से पहले आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि 3-4 महीने हमने काम किया और हम कहीं बिजनेस हमको मतलब सक्सेसफुल हो जाए। आप नहीं हो पाओगे, ये रियलिटी बता रही हूँ, आप नहीं हो पाओगे जब तक आप उसे साल, 2 साल, 3 साल, किसी किसी को ना 4-5 साल भी लग जाते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, या फिर आपका जो भी गोल है उसे अचीव करने के लिए। कोई आपके साथ ही तैयारी करेगा तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन आपका नहीं हो पाता है। तो आप दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हैं खुद को कि शायद ना मेरी ही गलती होगी, मैंने ही ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। बल्कि दोनों सेम बुक, सेम नोट, सेम कोचिंग, हम दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी का सिलेक्शन हो जाता है और हमारा नहीं होता है। हम खुद को कसूरवार से ठहराएंगे क्या कि मतलब नहीं, हमारे अंदर ही गलती हुई होगी, ये वो। किसी को
कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अपने से कि नहीं मेरी गलती, आपकी गलती नहीं है, आप परफेक्ट हो। लोग आपको बहुत ही नेगेटिव कमेंट करेंगे जब भी आप कोई नई शुरुआत करोगे ना। सच बता रही हूँ कि मोटिवेशनल ये नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, आप जब भी किसी चीज से शुरुआत करोगे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे कि अरे ये तो स्टडी कर रही है, स्टडी के साथ यूट्यूब चैनल खोल ली है, फिर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है या जा रही है, इसका कुछ हो नहीं सकता, लूजर है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलेंगे आपको। मतलब कि अप्रिशिएट करने के बदले ना आपको गिराने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो बस ये कहूंगी कि भाई इग्नोर करो, इग्नोर से ज्यादा बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती, तो जस्ट इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। आई नो कि लास्ट मतलब स्टार्टिंग में 3-4 मंथ ना वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप वीडियोस डालोगे व्यूज भी इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ डेली अपलोड किया या फिर वीक में आप 3 डेज अपलोड करो, लेकिन 3 डेज अपलोड करना है, ठीक है। टाइमिंग सेट कर लो कि मुझे इस टाइम पे अपलोड करना है या फिर मुझे डेली अपलोड करना है तो डेली ही अपलोड करना है। और 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भले आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे फिर अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। जैसे कि मैं सब्सक्राइबर बढ़े फिर अनसब्सक्राइबर हो गया, मुझे लगता है अगर कोई अनसब्सक्राइब ना करे तो 1 के तो बहुत ही पहले कंप्लीट हो जाता, लेकिन कोई नहीं, सबकी अपनी मर्जी है सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब करना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तुम सब्सक्राइब करो, देख रहे हो तो व्यूज हमारे ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन पेशेंस रखिए और खुद पे ट्रस्ट रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है, और एक ना एक दिन आप वो चीज अचीव जरूर कर लेंगे जिसके लिए आप आए हैं। तो क्विट मत कीजिए, लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो ना उसे बीच में छोड़कर मत जाइए। आई नो हर एक चीज के लिए सही वक्त होता है और जब आपका टाइम आएगा तो फिर वो चीज हो जाएगा। अभी आप मेरे चैनल पे देखोगे मतलब कभी 400 सब्सक्राइबर हो जाते, कभी फिर घट जाते, कभी फिर बढ़ जाते, मुझे भी कभी कभी डीमोटिवेशन फील होता है, मैं भी इंसान हूँ, होता है, सब साथ होता है। लेकिन मैं एक चीज होप रखती हूँ कि इंशाल्लाह आज न कल मेरे साथ भी बहुत अच्छा होगा एंड मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि जो होप लेकर मैं आई हूँ ऐसा इसलिए तो नहीं आई थी ना कि यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, व्यू सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो छोड़ दूंगी। ये छोड़ना ना मतलब डरपोक का ये होता है। सो आप डरपोक नहीं हो। आप अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ भी रहा है ना कि मुझे यूट्यूब क्विट करना, तो प्लीज प्लीज यूट्यूब क्विट मत कीजिएगा। हो सकता है कि जो आप 35, 40 या 100 वीडियोस डाल रहे हो कोई एक वीडियो ऐसी होगी जो वायरल जाएगी। सबका यही सपना होता है ना, काश मेरा तो रात ना मतलब कि मेरा सोया होता फिर मैं दिन में उठता तो ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस लाखों मिलियन में व्यूज आ रही है। सबके सपने होते हैं, मेरे भी ये सपने हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको हिम्मत बहुत ज्यादा रखनी होगी और खुद पे भरोसा रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और वो दिन दूर नहीं है जब आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। सो आई नो कि मेरा है एजुकेशन वाला यूपीएससी स्टडी ब्लॉग में डालती हूँ, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी था एज अ बिगिनर जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर। सो यही था एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बट हाँ प्लीज अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिल दुखता है अगर कोई अनसब्सक्राइब करता है तो। क्योंकि एज अ छोटे क्रिएटर्स के लिए ना उनका एक एक सब्सक्राइबर्स उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शायद वो भी मोटिवेशन का ही कारण होता है कि हम आगे करने की सोचते हैं। अगर कोई आई नो कि मेरे भी ना मतलब वीडियो से बहुत ही नेगेटिव कमेंट आते हैं, बट मैं इग्नोर करती हूँ, ठीक है लोगों का क्या है वो तो ना नेगेटिव कमेंट करेंगे ही। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।